सुनील है, सुनील सॉल्यूशंस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग का टॉपिक है मोबाइल पीसीबी का प्राइमरी लाइन एंड सेकेंडरी लाइन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जो नया फ्रेशर बंदा लोग है वो लोग को जानना बहुत ज़रूरी है कि प्राइमरी लाइन एंड सेकेंडरी लाइन क्या है। ठीक है, तो प्राइमरी लाइन एंड सेकेंडरी लाइन अगर नहीं पता रहेगा तो फ्रेशर बंदा लोग जो अभी मोबाइल फील्ड में नया नाम रहा वो लोग काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो प्राइमरी लाइन एंड सेकेंडरी लाइन का बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसको समझते हैं हम लोग, प्राइमरी लाइन एंड सेकेंडरी लाइन क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग का जो एक मोबाइल पीसीबी है उसका सबसे पहला फर्स्ट आईसी हो गया चार्जिंग आईसी। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट आईसी हो गया चार्जिंग आईसी, जो कि हम लोग का मोबाइल का पहला स्टेप है। कोई भी एक डेड मोबाइल अगर आपका पास में आएगा तो इसमें हम लोग का शुरुआत करना होगा चार्जिंग आईसी से ही चेकिंग मेथड। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल हम लोग चेकिंग मेथड नहीं समझ रहे हैं, अभी हम लोग प्राइमरी लाइन एंड सेकेंडरी लाइन किसको बोलता है, प्राइमरी लाइन सेकेंडरी लाइन क्या है, उस सब का बारे में थोड़ा डिटेल्स हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आईसी हो गया चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी में हम लोग का जो हो गया मेन एक सप्लाई इनपुट होता है। आप लोग देख पा रहे हैं बैटरी कनेक्टर से एक सप्लाई गया है जो कि वी बेट नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये हम लोग का जा रहा है चार्जिंग आईसी पास, मतलब हम लोग का चार्जिंग आईसी एक इधर ये कंपोनेंट है, आईसी लगा हुआ है, तो एक आईसी का इनपुट सप्लाई को हम लोग प्राइमरी बोलेंगे। यही ना, एक आईसी का इनपुट सप्लाई को हम लोग प्राइमरी बोलेंगे। मतलब कहीं ना कहीं ये जो हम लोग बैटरी कनेक्टर है, बैटरी से वोल्टेज यहाँ पर इनपुट होगा, इस लाइन का थ्रू में आएगा चार्जिंग आईसी पास। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का प्राइमरी लाइन। कौन सा लाइन हो गया, प्राइमरी लाइन। ठीक है, हम लोग का धरिए वी बेट जो हो गया, वी बेट एक प्राइमरी लाइन है जो कि चार्जिंग आईसी के लिए है, चार्जिंग आईसी में सप्लाई जा रहा, ये हो गया प्राइमरी लाइन चार्जिंग आईसी के लिए। अब का है और एक चीज़ देखिए, हम लोग का इधर देखिए चार्जर से जैसे सप्लाई दिए हैं, तो चार्जर से जैसे हम लोग सप्लाई यहाँ पर इन किए, देखिए क्या लिखा हुआ, वी बस इनपुट। वी बस मतलब 5 वोल्ट का लाइन को वी बस हम लोग बोलते हैं, जो कि चार्जर से आता है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझिए, यह लाइन जो है वी बस चार्जर से आया हुआ है। तो जब चार्जर से आएगा तो आप एक चीज़ ध्यान से समझिए, जब आपका मोबाइल चार्ज में लगाते हैं तो बैटरी का परसेंटेज इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है होना, मतलब इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का इतना समझना है, जो चार्जर लगाने से हम लोग का बैटरी का परसेंटेज बढ़ना मतलब बैटरी में चार्ज होता है, चार्ज होता है। तो हम लोग का उस टाइम में कंडीशन का बना, जैसे हम लोग यहाँ पर चार्जर लगाएगा 5 वोल्ट इन किए, चार्जिंग आईसी में इनपुट हुआ 5 वोल्ट, वही 5 वोल्ट फिर फिल्टर होके बैटरी का हिसाब से आउट हो गया, बैटरी कनेक्टर में आ गया। मतलब अगर इस कंडीशन में देखेंगे तो इस कंडीशन में हम लोग का चार्जिंग आईसी का इनपुट सप्लाई मतलब प्राइमरी लाइन हो गया वी बस। चार्जिंग आईसी का जो प्राइमरी लाइन है, प्राइमरी लाइन हो गया वी बस हम लोग का। ठीक है, एंड जो सेकेंडरी लाइन हो गया, सेकेंडरी लाइन हम लोग का वी बेट हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। हम लोग का जो प्राइमरी लाइन है वो हो गया वी बस एंड सेकेंडरी लाइन वी बेट। अब वी बेट हम लोग का कंडीशन बेस में प्राइमरी भी हो रहा, सेकेंडरी भी हो रहा। जब हम लोग का चार्जर लगा हुआ रहेगा तो उस टाइम में वी बेट हम लोग का हो गया सेकेंडरी लाइन। जब मोबाइल में चार्जर नहीं लगा हुआ रहेगा तो उस कंडीशन में हम लोग का हो गया वी बेट प्राइमरी लाइन। समझ में आया इतना? अगर हम लोग का इतना समझ लीजिए, चार्जर लगाने से बैटरी जैसे परसेंटेज बढ़ रहा, मतलब हम लोग का चार्जर से सप्लाई लेकर, चार्जर से हम लोग का सप्लाई लेता है यहाँ से 5 वोल्ट, चार्जिंग आईसी में आने का बाद में चार्जिंग आईसी बैटरी का हिसाब से वोल्टेज आउट करके बैटरी को चार्ज करता है, बैटरी के अंदर वोल्टेज को स्टोर करता है। तब इस कंडीशन में हो गया हम लोग का प्राइमरी लाइन वी बस एंड सेकेंडरी लाइन हो गया हम लोग का वी बेट। ठीक है, प्राइमरी लाइन हो गया हम लोग का वी बस एंड सेकेंडरी लाइन हो गया वी बेट। बट जब हम लोग इस चार्जर को निकाल देंगे तब हम लोग का क्या चीज़ हो गया, वी बेट हो गया इनपुट, मतलब वी बेट हो गया प्राइमरी लाइन।
ठीक है। तो अब धरिए चार्जर हम लोग, आप लोग मोबाइल से जब चार्जर निकालते हैं तो मोबाइल चलता है ना, ऑफ हो जाता है, चलता है मोबाइल, पूरा वर्किंग कंडीशन में होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का बैटरी से ही करंट लेके मोबाइल पूरा चलता है। तो इतना समझ लीजिए, जब चार्जर लगा रहेगा तो उस कंडीशन में हम लोग चार्जिंग पिन से आने वाला सप्लाई को हम लोग प्राइमरी सप्लाई बोलेंगे, इनपुट सप्लाई को। एंड जो वी बैट हम लोग का आउट हो रहा, तो आउट को हम लोग सेकेंडरी सप्लाई बोलेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब और एक चीज़ समझ जाइए ध्यान से, हम लोग का मोबाइल पीसीबी में जैसे हम लोग का चार्जर लगे या फिर हम लोग का बैटरी लगे, ठीक है, जैसे हम लोग का धरिए चार्जर लगेगा या फिर हम लोग का बैटरी लगेगा, साथ ही साथ हम लोग का एक वोल्टेज जनरेट हो जाता है VPH, साथ ही साथ हम लोग का एक वोल्टेज जनरेट हो जाता है VPH, जो कि हम लोग का चार्जिंग आईसी का परमानेंटली सेकेंडरी सप्लाई है। इसको आप प्राइमरी कभी नहीं बोल सकते हैं, इसको समझेंगे, इसको भी प्राइमरी बोला जाता है बट कंडीशन बेस में। तो अब का है, इतना समझ लेना है जो हम लोग का जब मोबाइल में चार्जर लगे या फिर बैटरी लगे, साथ ही साथ हम लोग का VPH बनता है, मतलब चार्जिंग आईसी का प्राइमरी सप्लाई चार्जर है, चार्जिंग आईसी का प्राइमरी सप्लाई एंड सेकेंडरी सप्लाई बैटरी है, चार्जिंग आईसी का सेकेंडरी सप्लाई हम लोग का VPH है। ठीक है, तो अब का है VPH हम लोग का हो गया सेकेंडरी, प्राइमरी हो गया हम लोग का V बस एंड V बैट। जब हम लोग V बस को सिर्फ पकड़ेंगे तो हम लोग का V बैट हो गया सेकेंडरी सप्लाई। हर एक चीज़ देखिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मोबाइल पीसीबी में कुछ नहीं होता है, कंडीशन बेस में होता है। कोई एक आईसी को पकड़ना है, उसका कंडीशन समझ के उसका प्राइमरी सप्लाई एंड सेकेंडरी सप्लाई के बारे में पता लगाना है। ठीक है, आप बोल दीजिएगा जी यह मोबाइल का सर प्राइमरी सप्लाई यही है, सेकेंडरी सप्लाई ऐसा आ रहा है जी यार, तो वो कहना गलत होगा। हम लोग का एक आईसी को पकड़ना है, उसका प्राइमरी एंड उसका सेकेंडरी बनता है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग का मेन ही यहाँ पर जो हो गया चार्जिंग आईसी का प्राइमरी सप्लाई चार्जर का, चार्जिंग आईसी का प्राइमरी सप्लाई बैटरी का, और सेकेंडरी सप्लाई हो गया VPH। तो ये हो गया चार्जिंग आईसी का प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो हम लोग का मोबाइल धरिए सिर्फ चार्जिंग आईसी तो वर्क नहीं करता है, बहुत सारा आईसी लगता है, पावर है, CPU है, EMC है, नेटवर्क का है, ठीक है, आपका लाइट ग्राफिक्स का है, ऑडियो का है। तो हम उतना सारा आईसी में नहीं जाएंगे, नॉर्मली 2-4 आईसी को लेके हम लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी को समझेंगे। तो यहाँ पर धरिए टोटल मेरा 5 आईसी लगाया हुआ है इस मदरबोर्ड में, तो जिसमें कि एक हो गया पावर आईसी, एक हो गया APT, एक हो गया लाइट, एक हो गया ग्राफिक्स, एक हो गया ऑडियो। टोटल यहाँ पर 5 आईसी दिया हुआ है। अब पांचों आईसी का प्राइमरी सप्लाई कौन सा है? आप तो बोलिएगा प्राइमरी सप्लाई हो गया हम लोग का चार्जिंग का, नहीं। प्राइमरी सप्लाई हो गया बैटरी का, नहीं। जब हम लोग चार्जिंग आईसी को पकड़ेंगे तब इन दोनों को हम प्राइमरी मानेंगे, V बस को एंड V बैट को प्राइमरी मानेंगे। जब हम लोग चार्जर आईसी को पकड़ेंगे उस कंडीशन में, ठीक है, जब हम लोग चार्जिंग आईसी को पकड़ेंगे उस कंडीशन में हम लोग V बस को एंड V बैट को प्राइमरी सप्लाई मानेंगे। बट जब हम आ गए पावर आईसी पास, हम आ गए पावर आईसी पास, तो हम लोग पावर आईसी का प्राइमरी सप्लाई कौन सा मानेंगे? पावर आईसी का भी अपना पर्सनल प्राइमरी सप्लाई है, ठीक है। तो पावर आईसी का जो पर्सनल प्राइमरी सप्लाई है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए पावर आईसी का पर्सनल प्राइमरी सप्लाई क्या चाहिए? VPH इनपुट, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग का VPH चार्जिंग आईसी का आउटपुट है और पावर आईसी का इनपुट है, दिख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। कहीं ना कहीं हम लोग चार्जिंग आईसी का VPH आउटपुट हो रहा और पावर आईसी का VPH इनपुट हो रहा, मतलब चार्जिंग आईसी का जो सेकेंडरी सप्लाई है वो हम लोग का VPH है, अब पावर आईसी का जो प्राइमरी सप्लाई है वो हम लोग का VPH है। समझ में आ रहा ना? हम लोग का धरिए कंडीशन बेस में ही प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज को पता लगाया जा सकता है। अब कंडीशन मेरा पास क्या है? हम पावर आईसी को पकड़ के चलेंगे, तो पावर आईसी को पकड़ के चलने से पावर आईसी का इनपुट सप्लाई को हम प्राइमरी सप्लाई बोलेंगे एंड आउटपुट सप्लाई को हम सेकेंडरी सप्लाई बोलेंगे, ठीक है।
अब उसी तरीक़ा से देखिए APTIC है, APTIC का इनपुट सप्लाई को हम प्राइमरी सप्लाई बोलेंगे। इनपुट सप्लाई क्या है, हम लोग का VPH है, बट हम लोग का चार्जिंग IC का इनपुट सप्लाई क्या है, VBUS है, VBAT है। चार्जिंग IC का आउटपुट सप्लाई है VPH, चार्जिंग IC का आउटपुट सप्लाई VPH है, बट यहाँ पर टोटल जो 5 IC हम लगाए हैं, पांचों IC का देखिए इनपुट सप्लाई हम लोग VPH है ना। मतलब इतना समझ जाना है, जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोलने का पहले आपको IC के बारे में समझना होगा, IC को बताना होगा। जहाँ हम लोग पावर IC का प्राइमरी सप्लाई में दिक्कत है या फिर सेकेंडरी सप्लाई में दिक्कत है, लाइट IC का प्राइमरी सप्लाई में दिक्कत है या फिर सेकेंडरी सप्लाई में दिक्कत है, ठीक है। तो हम लोगों का है IC का नाम बोल के ही प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिसाइड होगा। विदाउट IC का नाम पे प्राइमरी सप्लाई एंड सेकेंडरी सप्लाई बोल के कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग जैसे पावर IC में प्राइमरी सप्लाई मतलब इनपुट सप्लाई VPH इन हुआ प्राइमरी सप्लाई, तो पावर IC अपना सेकेंडरी सप्लाई बनाया आउटपुट। अब पावर IC का आउटपुट जो भी हो, बक LDO पावर बनाता है, पावर IC का आउटपुट जो भी हो, इस सारा हम लोग का कहलाएगा सेकेंडरी सप्लाई। सारा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सप्लाई। अब पावर IC का इनपुट सप्लाई क्या कहलाएगा, प्राइमरी सप्लाई। इसी प्रोसेस में देखिए APT का हम लोग का प्राइमरी सप्लाई हो गया VPH, आउटपुट उसका अपना है। लाइट IC का प्राइमरी सप्लाई हो गया VPH, आउटपुट उसका अपना है। ग्राफिक्स IC का प्राइमरी सप्लाई हो गया VPH, आउटपुट उसका अपना है। देखिए हम लोग का ऑडियो IC जो है उसका प्राइमरी सप्लाई VPH और सेकेंडरी सप्लाई उसका अपना है। मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी सप्लाई बोलने का पहले हम लोग IC का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। विदाउट IC का नाम लिए हुए प्राइमरी एंड सेकेंडरी सप्लाई बोला नहीं जा सकता है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब का है हम लोग का देखिए नीचे एक नोट्स आया है, नोट्स में क्या लिखा हुआ है, किसी भी IC का इनपुट सप्लाई को प्राइमरी सप्लाई बोला जाता है एंड आउटपुट सप्लाई को सेकेंडरी सप्लाई बोला जाता है। अब किसी भी IC का मतलब का धरिए चार्जिंग IC का प्राइमरी सप्लाई यह दोनों है ना। हम लोग चार्जिंग IC का प्राइमरी सप्लाई क्या है, VBUS VBAT, आउटपुट सप्लाई क्या है, सेकेंडरी सप्लाई VPH। पावर IC का हम लोग प्राइमरी सप्लाई का है VPH, सेकेंडरी सप्लाई क्या है, आउटपुट, ठीक है। तो सेम प्रोसेस में हम लोग इतना समझ जाइए, जो आज का हम लोग का कॉन्सेप्ट था मोबाइल PCB में प्राइमरी सप्लाई एंड सेकेंडरी सप्लाई, या फिर प्राइमरी लाइन या फिर सेकेंडरी लाइन किसको बोलता है। तो प्राइमरी लाइन और सेकेंडरी लाइन बोलने का पहले आप लोग को IC को पकड़ के काम करना होगा। IC को पकड़ के बोलना होगा जो पावर IC का प्राइमरी सप्लाई में दिक्कत है, या फिर पावर IC का प्राइमरी सप्लाई में GR गलत है, पावर IC का सेकेंडरी सप्लाई में GR गलत है, या फिर पावर IC का सेकेंडरी सप्लाई में लीकेज है। इस प्रोसेस में काम करना होगा, ठीक है। तो हम लोग का आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आशा कर रहे हैं। जो प्राइमरी सप्लाई एंड सेकेंडरी सप्लाई किसको बोलता है, प्राइमरी हो गया कोई भी एक IC का नाम लेकर उसका इनपुट सप्लाई को प्राइमरी सप्लाई बोलेंगे, उसी IC का आउटपुट सप्लाई को हम लोग सेकेंडरी सप्लाई बोलेंगे। बट कोई एक IC का नाम लेके ही बोला जा सकता है, ठीक है। इतना क्लियर है। तो अगर मेरा वीडियो में आप लोग को कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नया नया अपडेट हम रोज़ डालते रहेंगे, पर डे डालेंगे न्यू अपडेट। अगर यह वीडियो में कोई भी डाउट रहेगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसका फिर जल्दी रिप्लाई करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग सुनील सॉल्यूशंस।